जी जनाब, बिफ़ोर मूविंग टूवर्ड्स रोड मैप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अपनी जर्नी में फ़ेस करेंगे, और अगर इसकी क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपका रोड मैप या आपके लिए मंजिल तक पहुंचना और ख़ास तौर पे आपकी जो बिज़नेस वाली जर्नी है उसमें आपको बहुत से चैलेंजेस आ सकते हैं। वो है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ज़रा एक मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिएगा आप लोग, और ज़रा आपके मुताबिक बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ज़रा लिखिएगा, और फिर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ज़रा उसको टैली कीजिएगा। पॉज कर लिया, वापस आ गया, लिख लिया, अब ज़रा आगे मेरी बात सुनिएगा। पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है कि हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। और अगर आप इसको लेट्स सपोज गूगल में जाके सर्च आउट करते हैं तो अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिज़नेस और बिज़नेस इज टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, ये है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, गूगल ये कहता है, एक तो फ्रेंच और इंग्लिश का ये मजमुआ है, दूसरा 1850s के बाद जाके ये वर्ड बड़ा कॉमन हुआ। तो सवाल ये कि उससे पहले वाले लोग कौन थे। ठीक है, और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको समझेंगे, आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों से पूछें तो हर किसी की एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, और जब ये डिफरेंट है तो आपका इसको अंडरस्टैंड करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी डेफिनेशन में फिट इन आते हैं, किस डेफिनेशन को आप साथ लेके वर्कआउट करें। उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के अंदर जो की फ़र्क है वो आपके सामने स्लाइड्स पे भी आ रहा है। बिजनेसमैन जो वर्कआउट करता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, जो एंटरप्रेन्योर है वो जो उसका कोर पर्पस होता है वो होता है लोगों के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे यार दोनों चीज़ें इंटर रिलेट नहीं करती, बिल्कुल करती हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं और आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रैक पे जा रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जिद्दत ला रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से सिखा देता हूँ। एक कपड़े की दुकान है, आपने देखा मार्केट के अंदर क्या इधर कपड़े का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है या पोटेंशियल है, और आपने भी एक सिंपली दुकान ओपन की, कपड़े का बिज़नेस वहाँ पे सेल आउट करना शुरू कर दिया। आपने क्या किया, चलता हुआ कोई बिज़नेस था उसको देखा और आपने एक तरीके से रेप्लिकेट करके उसी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये है बिज़नेस माइंडसेट। क्यों स्टार्ट किया, प्रॉफिट के लिए, कि यार वो बिज़नेस कर रहा है, वो 4 पैसे कमा रहा है तो मैं भी 4 पैसे कमा सकता हूँ, इस तरीके से मुझे भी ये बिज़नेस करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल क्या है, वो ये देखता है कि यार ये कपड़े का बिज़नेस हो रहा है, इसमें मैं अगर टेक्नोलॉजी को लेके आ जाऊँ, इसमें मैं और नए टेस्ट एंड ट्रायल्स करूँ तो शायद मैं इस बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। यार ये जो रॉ मटेरियल है ये मैं अगर ख़ुद इसको बनाऊँ या मैं इसकी खुद मशीनरी लगा लूँ, ठीक है। तो अब एंटरप्रेन्योरियल बंदा क्या कर रहा है, एक थॉट प्रोसेस, एक आइडिया को लेके आ रहा है और उसके ऊपर वो बिज़नेस को बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला एलिमेंट क्या है, वो रिस्क लेने जा रहा है, क्योंकि अभी तक वो जो चीज़ सोच रहा है नहीं देखा मार्केट में कोई उसको ट्राई किया है या उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तो उसका टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेंगे। और अगर वो चीज़ वर्केबल हो जाती है तो ना सिर्फ उसका फ़ायदा होगा, बाकी और लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि और लोग भी इसको अडॉप्ट करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से सक्सेसफुल लोगों के आप स्क्रीनशॉट्स कह लें या पिक्चर्स आप देख रहे होते हैं कि यार उन्होंने गैराज से स्टार्ट किया या बेसमेंट से स्टार्ट किया। वो अपने वसाइल में रहते हुए एक थॉट प्रोसेस, एक आइडिया के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आपने एंटरप्रेन्योर का रूट नहीं लेना, अदरवाइज़ आप ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके वही किचन के मसले मसाइल जो हम सारा पास में एक्सरसाइजेज करके हैं वो आपको ड्रैग करके वापस ले आएंगी। तो अगर आप कुछ जिद्दत लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सॉर्ट आउट करें, ये वहाँ पे आपकी सपोर्ट हो, और फिर आप यहाँ पे जाएं। क्यों स्टार्टअप फंडिंग की तरफ जाते हैं, कि उनको पता है कि इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें फलां चीज़ें चाहिए। अभी हमारा बिज़नेस लेवल पर नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके या ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो स्टार्टअप जाते हैं, फंडिंग लेते हैं, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसको ग्रो करते हैं। आ रही है बात समझ। तो यहाँ पे सर्च आउट करके कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके तो एक डेफिनेशन मैंने बनाई एंटरप्रेन्योरशिप की। वो क्या है, एंटरप्रेन्योर इज़ समवन हु इज़ इन द परस्यूट ऑफ फाइंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज ट्रू पोटेंशियल बाय सर्विंग अदर्स एंड टेक द रिस्क टू जनरेट प्रॉफिट्स। कि एक एंटरप्रेन्योर सिंपल सा वो बंदा है जो अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, अपने ट्रू पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे लोगों को सर्व करके, लोगों को हेल्प आउट करके। इस प्रोसेस में वो रिस्क लेता है कि शायद वो चीज़ वर्कआउट हो जाए, उसको वहाँ पे प्रॉफिट मिल सके।
तो अगर आप अपने आप को लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और अपने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की जो फर्स्ट स्टेप है उस पर बिल्कुल फिट इन आते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल मसले मसाइल हैं तो हमने ये रूट नहीं लेना, हमने बिज़नेस वाले रूट से या स्किल वाले रूट से स्टार्ट करना है और साइड पे हमने एंटरप्रेन्योरियल वाले पाथ को ट्राई करते रहना है। अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फाइंड योरसेल्फ एंड योर ट्रू पोटेंशियल। इसके अंदर और उससे पहले एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। अब इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम जवाब नहीं देते, ठीक है? और बिज़नेस होता ही प्रॉफिट के लिए। अगर आप ये कह रहे हैं मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट नहीं जनरेट करना चाहते, तो आप बिज़नेस की जो बेसिक रूल है उसको आप नहीं उस पर वर्कआउट कर पा रहे। जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की, तो फिर ये सवाल आता है कि कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में शायद यही होगा जितना मर्ज़ी आ जाए, बहुत ज़्यादा। और यही ट्रैप है जो आपको ग्रो करने नहीं देगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा की आप बात करते हो तो आपका माइंड कहता है अच्छा यार इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर ये होगा फिर वो होगा, और आपको कुछ करने नहीं देता, जो शेख चिल्ली वाला कॉन्सेप्ट बनता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना, क्या $100 पर मंथ चाहिए या $1000 चाहिए, क्या $10,000 चाहिए, क्या वीकली वो कमाना चाहते हैं, मंथली कमाना चाहते हैं, ईयरली कमाना चाहते हैं, कितना। और ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी ये कर रहा हूँ स्टेज में आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब अगर आप में से एक बंदा कहता है मैं महीने का $10,000 कमाना चाहता हूँ लेकिन अभी तक उसने $1 भी नहीं कमाया, तो ये बहुत बड़ा गैप है। अभी आपका गोल क्या होना चाहिए कि यार मैं चाहता हूँ कि अपने स्किल्स को लर्निंग करके विद इन 6 मंथ्स के अंदर मैं कम से कम $100, $200, $500 के करीब आ जाऊँ, क्योंकि हर डॉलर आपको नेक्स्ट आगे हेल्प आउट करेगा, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होगा कि जब आगे जाके स्किल की बात हम करेंगे, आपने वो स्किल या वो पाथ पिक कर लिया जिसका पोटेंशियली लेट्स से $5,000 पर मंथ तक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब वो $10,000 तक जाए, तो नहीं जा सकता। तो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो करना चाहते हैं, जो बिज़नेस भी करना चाहते हैं या स्किल भी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उसमें मंथली कितना कमाना चाहते हैं। और पैसे का सीधा सा असूल समझ लें, पैसा आपको कैसे मिलेगा? पैसा मिलता है, यू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू प्रोवाइडेड थ्रू सर्विसेज और प्रोडक्ट। कि जब आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट से या सर्विस से, या किसी और की प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में हेल्प आउट करते हैं, तब आपको पैसा मिलता है। जिसका मतलब क्या है, या तो आपके पास स्किल हो तो सर्विसेज की शक्ल में दे रहे होंगे, या आपके पास प्रोडक्ट हो। मोस्ट ऑफ द पीपल के पास नहीं होती, सेलेबल स्किल नहीं होती है या सेलेबल प्रोडक्ट नहीं होती, और वो फिर कह रहे होते यार हमारे पास पैसा नहीं आ रहा होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको स्किल बनानी है और सेलेबल स्किल बनानी है। आगे चल के हम स्किल्स के लेवल्स को बात करेंगे तो वहाँ पे और डिस्कस हम करेंगे। और या आपकी प्रोडक्ट हो या किसी के प्रोडक्ट को हेल्प सेल करने में आप हेल्प आउट कर सकें। जैसा ई कॉमर्स में लोगों की अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, किसी ने वो प्रोडक्ट बनाई हुई है, उसे वाइट लेबलिंग करके अपना ब्रांड लगा के उसको सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? तो वैल्यू जब मार्केट में प्रोवाइड करेंगे तो लोग फिर आपको उसके अगेंस्ट पैसा देंगे। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट है या सर्विस है? अभी आप प्रोडक्ट से शायद दूर होंगे, लेकिन सर्विस के एंगल में क्या आपके पास सेलेबल सर्विस है, या कौन सी ऐसी स्किल है जो आपकी सेलेबल बन सकती है? तो इस सवाल का जवाब भी आपने लिखना है। और फिर कल जब हम आगे एक्सरसाइज में जाएंगे, आगे जो मूव फॉरवर्ड करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर, तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन सी स्किल को हम सेल कर सकते हैं, किस तरह सेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है जनाब, तो जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई ये सारी चीज़ें इसको फिलअप करें, और जितना आपको नॉलेज है, जो समझ आ रहा है वो फिलअप करें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।